नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2026 तक का काल है वो राजस्थान के बेरोजगारों का स्वर्ण काल कहलाएगा। देखिए दोस्तों, मैं पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपने निश्चित रूप से, और मैं इसको सिद्ध भी करूँगा, जैसे आपने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहते हैं, तो आपने पढ़ा है अकबर। किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में या अपने भारत में स्थापत्य कला की बात कर सकते हैं, आप चित्रकला की बात कर सकते हैं। चित्रकला में जैसे जहांगीर, स्थापत्य कला में शाहजहाँ। उसी तरीके से यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में बेरोजगारों के भविष्य का जो स्वर्ण या बेरोजगारों के लिए एक स्वर्ण काल रहने वाला है, वो 2023 से 2026 या 27 तक का काल किस आधार पर रहेगा, उस बात को भी आप समझ लेना। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, बात समझ में आ जाएगी और आपके दिमाग में जो नेगेटिव धारणाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से मैं आशा करूंगा कि वो दूर हो जाएंगी और आप अपने कर्म पथ पर वापस लौट के आ जाएंगे और आपको करना क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। आप पूरा देखने पर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 19 नए ज़िले, 19 में हालांकि 2 ज़िले तो वो डिवाइड हुए हैं, तो एक स्वतंत्र रूप से 17 नए ज़िले बनने हैं। अब जब 17 नए ज़िले बनेंगे, 17 नए ज़िला हेडक्वार्टर बनेंगे, तो हर ज़िला हेडक्वार्टर पर कितनी मैन पावर की आवश्यकता होगी? अभी जो ज़िले चल रहे हैं ऑलरेडी उनमें ही राजस्थान में मैन पावर की कमी है, और यदि 17 और बनते हैं तो किस किस प्रकार के मैन पावर की आवश्यकता होगी वो मैं पूरी बात करूँगा। वैसे मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंडा है, उससे देखो राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार एक करोड़ की जनसंख्या है, इसके ऊपर करीब 77 से लेकर और 80 IAS अधिकारी होने चाहिए। अपने राजस्थान में 1 करोड़ की जनसंख्या पर वर्तमान में 39 IAS अधिकारी कार्यरत हैं। अब सोचो, एक IAS अधिकारी के अंतर्गत कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो यदि इस लेवल पर अपन काम करें तो ये चीज़ें भी सुधार होंगी, तो यहाँ पर भी मैन पावर की गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे 19 नए ज़िले बन रहे हैं, उनका मैं पूरा विवरण देता हूँ आपको, और यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख नहीं रहेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज़ें दिख जाएंगी। एक ज़िले का जो प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवल प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे अपर लेवल पर होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। फिर देखो, उसका अपन डिवाइडेशन करते हैं, जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास प्रशासन। ठीक है, कलेक्टर के अलावा ये 3 और पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा देखो, फिर बात करते हैं एक जिले में कानून व्यवस्था या पुलिस प्रशासन। एक जिले की कानून व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करना, उसको नियंत्रित रखने का कार्य पुलिस प्रशासन करती है। पुलिस प्रशासन में एक जिले में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पुलिस में होता है SP, जिसको अपन पुलिस अधीक्षक बोल सकते हैं। ठीक है, अब 17 नए जिले बन रहे हैं, 17 नए SP। फिर देखो, उसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी होता है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है। अब उस जिले में कितनी नई, कुछ तो बनी बनाई तहसीलें होंगी, कुछ नई तहसीलें भी बनेंगी। ठीक है, फिर उप पुलिस अधीक्षक होता है, सर्किल निरीक्षक होता है, निरीक्षक होता है,
उप निरीक्षक होता है, हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है, और इसके अलावा भी और छोटे छोटे बहुत सारे इस विभागीय प्रशासनिक अधिकारी इसमें होते हैं। इसी तरीके से राजस्व विभाग में देखोगे, जब एक जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें उपखंड अधिकारी होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, पटवारी होता है और ग्राम विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी। तो जब नई तहसीलें बनेंगी जिलों में, कुछ तो पहले से ही बनी होंगी, कुछ नई तहसीलें बनेंगी, तो उसमें ये राजस्व प्रशासन है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नए तरीके से इसको डेवलप करना तो मैन पावर की आवश्यकता होगी। पुलिस प्रशासन में देख लेना, जेल प्रशासन में देख लेना। इसके अलावा हर जिले में आप देखोगे उद्योग प्रशासन भी होता है, औद्योगिक क्षेत्र भी होते हैं। हर जिले में आप देखोगे पेयजल और सिंचाई से रिलेटेड भी होते हैं। यानी कि ये जो 17 टोटल तो 19 हैं, 19 में तो 2 तो पहले से ही है, 19 में डिवाइडेशन ही हो रहा है। ये जो नए जिले बनने वाले एक नए स्वरूप के अनुसार बनेंगे, इनमें आप सोचो हर विभाग का नवगठन होगा, हर विभाग में मैन पावर की आवश्यकता होगी। यानी कि मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट ए ग्रेड से लेकर और CD ग्रेड तक की राजस्थान में हर विभाग में आने वाली भर्तियाँ रहेंगी। हर, जैसे पुलिस की बात करें कि हर जिला मुख्यालय पर आपको पता है एक पुलिस लाइन भी बनेगी, पुलिस लाइन भी बनेगी, सदर थाने भी बनेंगे। पुलिस विभाग में राजस्थान में निश्चित रूप से सबसे बड़ी भर्तियाँ होंगी आने वाले 2 या 3-4 साल में। तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस सेक्टर के लिए सोच रहे हैं कि उनको पुलिस में जाना उनका सपना है, तो उस सपने को साकार करने के लिए, उसे कारगर साबित करने के लिए इससे सुनहरा मौका आपको जीवन में कभी नहीं मिल सकता है। जो सिविल प्रशासनिक सेवा में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी इससे सुनहरा मौका नहीं है। और जाहिर सी बात है, राजस्थान में पहले से ही मैंने आपको बार बार बताया है कि वैसे ही मैन पावर की कमी है। और जब ये जिले और बनेंगे तो धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैं एक साथ ही इतने बड़े स्तर पर भर्तियाँ निकाल दी जाएंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आने वाले 3-4 साल में इन सब चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, और यदि कवर नहीं किया तो फिर प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाएगा। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सरकार कोई भी बनो भविष्य में, लेकिन जो भी बनेगी उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि नवगठित जिले और पुराने जिलों का प्रशासनिक तंत्र उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और किस तरीके से लोकहित और जन कल्याण के कार्य किए जाएं। ये सब वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था उस पर निर्भर करेगी, और प्रशासनिक व्यवस्था वह उसके पास उपलब्ध मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। जिनके अभी तक भी ये गणित समझ में नहीं आया, वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये आ गया। तो देखो, आपको पता है कि रिजल्ट है इन सब का वो चुनावों के बाद आपको विशेष तौर पर दिखने को मिलेगा, अगले 2-3-4 साल तक लगातार। तो क्यों न आप अपनी तैयारी है उसको आज से ही जारी रखें। देखो, बैठने से कुछ नहीं होगा। आप बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो, क्या कर लोगे इंतज़ार करके? कुछ नहीं भाई। अपना जो जीवन एक सामान्य जीवन चल रहा है ना, उसी सामान्य जीवन में बस थोड़ा सा आपको प्लस करके चलना है। बाकी आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। आपकी इच्छा और आपकी कार्यशैली के अनुरूप ही चलना चाहिए। लेकिन बदलाव ज़रूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो वास्तव में चाह रहे हैं कि वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, वो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा देखो, एक और चीज़ देखना, ये जो नए ज़िले बनेंगे इसमें आप सोच सकते हैं कि कितनी नई स्कूलें बनेंगी, कितनी नई स्कूलें कर्मोन्नत होंगी। तो उनमें भी कितने बड़े स्तर पर आप सोच सकते हैं कि टीचर्स की आवश्यकता होगी, LDC क्लर्क की आवश्यकता होगी। किस विभाग, कौन सा ऐसा विभाग है जो रह जाएगा? एक भी विभाग नहीं रहेगा। तो अब सुन लो, ये आप देख सकते हैं कि एक आप नेट पे इतना सा डाल देना कि एक ज़िले का प्रशासनिक तंत्र किस आधार पर होता है।
और नए ज़िले बनेंगे तो उनमें वो सब प्रशासनिक तंत्र जब बनाए जाएंगे तो सोचो कि इस राजस्थान में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और इस बदलाव को जो विद्यार्थी समय से पहले भांप लेता है, समझ लेता है और उसकी तैयारी, बदलाव की तैयारी पहले से कर लेता है, वो सफल हो जाता है। बस देखो, नोकिया की विफलता का कारण, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो आप। नोकिया जो हर एक भारतीय का सपना हुआ करता था, क्योंकि जब मोबाइल चले थे तो नोकिया का मोबाइल होता था। लोग ये नहीं कहते थे कि मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, मोबाइल शब्द का उपयोग नहीं करते, तो कहते मैं नोकिया लेने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसने समय के अनुरूप अपने आप में बदलाव नहीं किया, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जब वो ना बदला, ना अपग्रेड किया, तो वो चीज़ ना अस्तित्व से लगभग समाप्त हो गई। आज आप यदि 50-100 लोगों के पास मोबाइल देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 1 या 2 के पास भी नोकिया मोबाइल होगा। और यही बात यदि मैं आपसे करूं 2014 से पहले की, 13-14 से पहले की बात करूं, तो यदि आप 100 व्यक्ति देखते हैं, 100 में से 80 के पास निश्चित रूप से आप नोकिया का मोबाइल देखते हैं। बस यही इशारा काफ़ी है मेरे हिसाब से आपके लिए, आप में बदलाव लाने के लिए। आप कितना चाहते हैं, कितना नहीं चाहते हैं खुद के प्रति, वो निर्णय आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी एक छोटी सी ये आपसे समझाइश थी। यदि समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने अनुरूप चल सकते हैं जैसे आप चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।